Good morning, 12th class. In previous video, we are talking about what are the principles which are propounded by F.W. Taylor. Today, we are going to step out to the next topic of chapter 2.2, that is techniques of scientific management, which are propounded by F.W. Taylor. Now, why we need the techniques? The first question is there. The principle of management that brings out the basic philosophy behind the theory. Now the question arises how to implement these principles, and for the implementation of these principles Taylor has devised the following टेक्निक्स. ये कह रहे हैं जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो आप किस पे मतलब उसकी जो थ्योरी है दैट इज़ ओनली अ बेसिक फिलॉसफी, वो सिर्फ एक बेसिक फिलॉसफी है. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बेसिक फिलॉसफी है इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए फॉर्म के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. एंड फॉर इम्प्लीमेंटिंग दैट थ्योरी और आप कह सकते हो फिलॉसफी, टेलर जो है उन्होंने डिवाइज किए हैं फॉलोइंग टेक्निक्स. एंड दीज आर द टेक्निक्स स्टार्टिंग विद functional foremanship. 9 techniques are there. The first one, functional foremanship. Second one is standardization of work, simplification, method study, motion study, time study, fatigue study, differential piece weight system, and mental revolution. So we will study about them one by one. Today we are going to start with functional foremanship. So what does it mean, functional foremanship? This technique is completely based on the principle of specialization. जो functional foremanship है, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, functional foremanship, foreman यानी कि the person who is कह सकते हो कंट्रोलिंग द फैक्ट्री वर्क. आप कह सकते हो जो फैक्ट्री में फॉरमैन होता है जिसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटी होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, उसके काम को जो है वो किस तरह से परफॉर्म करवाना चाहिए ये हम बात कर रहे हैं. तो फंक्शनल फॉर्मैनशिप जो है वो नॉर्मली किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन पे. प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब कि जो आपने प्रिंसिपल पढ़ा है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी स्पेशलाइजेशन का आप कह सकते हो फ़ायदा ले सकते हैं, या फॉर्म के लिए जो है वो प्रॉफिटेबल कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं. तो फंक्शनल फॉर्मैनशिप जो है वो प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन पे बेस्ड है. एंड इट मेक्स फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द एक्सपर्टीज़ ऑफ वेरियस एक्सपर्ट. और इससे हम क्या करते हैं, जो हमारे वेरियस एक्सपर्ट्स हैं फॉर्म में, उनकी एक्सपर्टीज़ जो है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक क्या होना चाहिए? According to this techniques, all the work is divided into many small parts and each part is assigning to an expert. Taylor has suggested the division of work of factory manager into 2 sub department. ये कह रहे हैं कि इस टेक्निक के अकॉर्डिंग सारा जो काम होता है फॉर्म के अंदर that should be divided into small parts. उसे हमें छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए and assign to experts. और उनको क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट्स को असाइन करना चाहिए. और टेलर के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में. एक फॉर्म जो है जो फंक्शनल फॉर्मैनशिप है, तो ये जो फॉर्मैनशिप मैंने आपको ऊपर बताया ये एक बंदा ना होके बल्कि 2 पार्ट्स में से हमें डिवाइड कर देना चाहिए, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट में और दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. एंड ईच डिपार्टमेंट हैव 4 एक्सपर्ट. ईच डिपार्टमेंट शुड हैव 4 एक्सपर्ट्स. 4 एक्सपर्ट्स इन प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड 4 इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. मीन्स टोटल 8 एक्सपर्ट्स वी शुड हैव for performing the functional foremanship technique. So let's start this. Okay, let's understand it with the following diagram. See, this is a diagram. As you can see, फैक्ट्री मैनेजर जो आप कह सकते हो फॉरमैन जो होता है, फैक्ट्री मैनेजर जो होता है, दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. उसे हमने उनके काम को हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया, एक प्लानिंग में और एक प्रोडक्शन में. ओके, देन planning officers have to perform their own work. ठीक है, they are not bothered to perform the production work. And the production officers and the experts in production department are not bothered to performing the planning work. So planning officers have 4 experts and these are the experts. Route clerk is there, instruction card clerk is there, time and cost clerk is there, and discipline officer. These 4 experts are there: route clerk, instruction and card clerk, time and cost clerk, and the last one is discipline officer. And in production, gang boss, speed boss, repair boss, inspector. And these are the expert, and you can say these are the bosses, and workers are doing work under their instructions. So
we have to start with the planning department first here. स्पेशलिस्ट ऑफ प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड देयर फंक्शन. तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो पहला हमारा स्पेशलिस्ट है दैट इज रूट क्लर्क. तो व्हाट इज द फंक्शन विच आर परफॉर्म बाय रूट क्लर्क? दिस क्लर्क इंश्योर द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर वर्क. ये कह रहे हैं कि ये जो क्लर्क है ये क्या इंश्योर करता है? सीक्वेंस ऑफ कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर वर्क. मतलब एक पर्टिकुलर जॉब को जब आप परफॉर्म करेंगे, वर्कर जब परफॉर्म करेगा तो उसके सीक्वेंसेस क्या होंगे? मीन्स व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो उसे 1 बाय 1 करके लेने हैं जिससे कि काम को कंप्लीट किया जा सके. ओके, मीनिंग आप ये भी कह सकते हैं द स्टेजेस इट शैल हैव टू पास बिफोर बीइंग फाइनलाइज. मतलब कोई भी काम फाइनलाइज करने से पहले फर्स्ट द रूट क्लर्क हैव टू डिसाइड द पाथ दैट दिस इज द पाथ ऑन विच द वर्क हैज़ बीन परफॉर्म्ड. Or you can say he also decide for the firm that how the job to be done for the day and where it is to be done. कि एक दिन में एक कंप्लीट डे में कितना काम करना है लोगों को, यानी कि जो वर्कर्स हैं उनको, और वो कहाँ पे किया जाएगा. दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द रूट क्लर्क. नाउ कम टू सेकेंड दैट इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. नाम से भी आपको पता चल रहा है इंस्ट्रक्शन कार्ड, नेम सजेस्ट कर रहा है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, यानी कि द पर्सन हु आर giving instruction. Okay, so this person prepare instruction card for the work and hand them over to the gang boss. These cards contain information and nature of work, procedure of doing it, material to be used, etc. ये कह रहा है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो है वो क्या करता है? ही इज़ गोइंग टू प्रिपेयर द इंस्ट्रक्शन कार्ड्स. और इंस्ट्रक्शन कार्ड पे जो है वो क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द वर्क, नेचर ऑफ वर्क, किस तरह का काम होगा, व्हाट इज़ द प्रोसीजर क्या होगा उसको करने का, व्हाट शुड बी द मटेरियल यूज फॉर द परफॉर्मिंग द टास्क. तो ऑल द थिंग्स आर रिटन देयर एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग दीज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ही इज़ गोइंग टू हैंड इट ओवर देम टू गैंग बॉस. नाउ टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. दिस क्लर्क डिसाइड एज to when a particular work is started and finished. मतलब he is going to decide the timing about the work कि कब काम को शुरू करना है, कब काम को फिनिश करना है. एंड इट इज़ ऑल्सो डिसाइड द कॉस्ट फॉर द वर्क कि जो भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करने वाले हैं उसकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए. दैट शुड ऑल्सो डिसाइडेड बाय टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. आफ्टर दैट डिसिप्लिन ऑफिसर. This discipline officer ensure that every work is being performed in disciplined manner. Discipline officer का क्या काम होता है कि he just ensure that every work which is performing in the organization should be in disciplined manner. कि जो भी काम है वो डिसिप्लिन के अंदर होना चाहिए, within the control of the organization, rules and regulations जो organization के हैं उसके अंदर ही वो काम complete होना चाहिए. तो these are the work which are performed by the specialist of production department. Now come to second. That is specialist of production department. Specialist of production department and their functions. What are the functions performed by production department? The first one is gang boss. In a firm, workers are divided into various groups and a group leader is known as gang boss. ये कह रहे हैं कि वर्कर्स जो है उनको डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है और ग्रुप का जो लीडर होता है दैट पर्सन इज कॉल्ड गैंग बॉस. एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम? एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट बोथ द वर्कर्स एंड मशीन्स फिट इनफ फॉर प्रोडक्शन. गैंग बॉस जो होता है उससे एक्सपेक्टेड होता है कि वो ये इंश्योर करे दैट वर्कर्स एंड मशीन्स बोथ आर फिट. मीन्स प्रोडक्शन के लिए जो मेन चीज़ें दो होती हैं दैट मशीन्स एंड वर्कर्स दे मस्ट बी फिट फॉर द प्रोडक्शन. ठीक है, ये इंश्योर करने का काम किसका होता है? गैंग बॉस का. नाउ कम टू सेकेंड स्पीड बॉस. नाम से पता चल रहा होगा आपको. स्पीड बॉस मीन्स ही इज गोइंग टू इंश्योर दैट द ऑल द वर्कर्स आर परफॉर्मिंग देयर जॉब at required expected speed. Means speed boss is going to check that workers should perform their job in expected speed, so the work should be completed in time. Repair boss, he is just going to keep the machine and tools in working condition. Okay, repair boss का काम क्या है कि जो मशीनें और टूल्स अवेलेबल हैं इन फॉर द प्रोडक्शन इन द कंपनी दैट शुड ऑलवेज बी इन वर्किंग कंडीशन. वो दोनों किस में होनी चाहिए? वर्किंग कंडीशन में. मतलब अगर कोई डैमेज हो गया है, कोई पार्ट डैमेज हो गया है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है मशीन्स के
proper functioning में, then he should repair it immediately. And the last one is inspector. He is inspect the things produced and compare the quality with the standard prescribed. ये कह रहा है इंस्पेक्टर जो है वो क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है, मतलब आप कह सकते हो चेकआउट करता है द थिंग्स प्रोड्यूस, जो चीज़ें आपकी फर्म में प्रोड्यूस की है वर्कर्स ने, उन चीज़ों को क्या करना, इंस्पेक्ट करना एंड कंपेयर दैम, और उनको कंपेयर करना उनकी क्वालिटी को किससे, स्टैंडर्ड मीन्स जो स्टैंडर्ड सेट किए गए थे, दैट प्रोडक्ट शुड बी एट दीज स्टैंडर्ड, ये क्वालिटी होनी चाहिए, उस क्वालिटी के साथ कंपेयर करने का काम किसका होता है, इंस्पेक्टर का. एंड ऑल्सो फाइंड आउट द डिफरेंसेस, कि अगर कोई डिफरेंसेस है देन ही शुड फाइंड आउट ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्चुअल वर्क एंड द स्टैंडर्ड वर्क. So this is your technique of functional foremanship. The remaining techniques we will discuss in the next class. Till then, thank you.